जी, बात चल रही थी हमारी यहाँ पर कि ना, हाँ, जो मेहनत करता है वो कामयाब होता है। तो मेहनत करके वही कामयाब होता है जो मेहनत को इन 3 तरीकों से करता है, 3 अंदाज में करता है। यानी कि पहले नंबर पे आता है सही अंदाज, सही जगह और सही टाइम पे। ठीक है? नहीं तो फिर सबसे ज़्यादा मेहनत तो कौन करता है? हमारा मज़दूर करता है, और सबसे थोड़े पैसे तो इसी के पास है फिर। ठीक है ना? तो बाकी फिर दूसरे नंबर पे आगे देखा जाए ना, तो बेसिकली देखा जाए ना, जो होते हैं ख्वाब। ख्वाब क्या होते हैं? ख्वाब क्या होते हैं? ठीक है, तो ख्वाब दो तरह के होते हैं। एक बंद आंखों से देखे गए, दूसरे नंबर पे आ गया खुली आंखों से देखे गए। ये बात आ गई। असल में भी जब ख्वाब की बात आती है ना, ख्वाब की बात आती है, तो मैं भी यहाँ से आने से पहले मुझे लगता था कि ख्वाब वही है जो सोने के बाद आते हैं। ठीक है, तो फिर बाद मुझे किसी ने बताया कि नहीं, ख्वाब वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। ठीक है, ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। ऐसे आता है ना कि अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। ठीक है, तो उसके बाद आता है तो बंद आंखों से देखे ख्वाब कौन से होते हैं जी? तो वो ये वो ख्वाब होते हैं जो डेली रूटीन में, जो हमारी सोच, वो ख्यालात जो हमारे पूरी दिन के होते हैं, वो जो हमारे ज़हन में चल रहे होते हैं ना, जो सोने के बाद वो ख्वाब में तब्दील हो जाते हैं, जो सोने के बाद होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई टीचर हो गई, वो सारा दिन पढ़ाती है सारा दिन। अक्सर देखें रात को भी ना वो सोती हुई, वो वो क्या कहते हैं जी, वो पता लगता है जी कि वो क्या कहते हैं उसे, बच्चे को कह रही होती नींद में, तो बेटा आप लेट क्यों आए स्कूल, हाथ बाहर निकालो, मुर्गा बन जाओ। है ना, वो अब नींद में ही बोली जाती है। इस तरह से आपसे और देखी जाए, कोई दुकानदार है, ठीक है, कोई सेलमैन आ गया, कोई दुकानदार है, ठीक है, तो उसके पास कस्टमर्स आते हैं सामान वगैरह लेने के लिए। उसको पूछते हैं जी भाजी क्या लेना है, ये जी वो लेना है। उसको कपड़े वाला का लगा रहा हूँ उसकी दुकान। तो सारे ये दिन वो क्या कहते हैं उसे, वो कस्टमर डीलिंग वगैरह करता है। तो कई अक्सर बार होता है वो नींद में लेटा लेटे ही ना, तो जी लगा होता है जी, हाँ जी बाजी आलो, आज 2 पीस आ गए जी, आप बाजी सेल लग गई, बाजी इतने पैसे हो गए, बाजी ये तो घट नहीं होने। इसी तरह ही है, ये वो होते हैं जो ख्यालात तो हमारे चल रहे होते हैं पूरी डेली की रूटीन में, ये वो होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखा जाए ना, उसके बाद तो दूसरे नंबर पर ख्वाब जो खुली आंखों से देखे गए। वो ख्वाब कौन से होते हैं खुली आंखों वाले? वो मैं बताता हूँ आपको। खुली आंखों वाले ख्वाब किसको कहते हैं? वो ऐसे ख्वाब होते हैं यानी कि आपने जो अपनी ज़िंदगी है इसमें करना क्या है, करना क्या है आपने। ठीक है, लाइफ का मकसद क्या है। ठीक है, वो वासफ़ अली वासफ़ शाह फरमाते हैं कि ना, जो बेमकसद जीते हैं वो जीते नहीं, और जो मकसद के लिए मरते हैं वो मरते नहीं। जिसका मतलब है
कि मकसद हमेशा ज़िंदा रहता है। तो जिन लोगों के मकसद होते हैं, तो वो जो मकसद के लिए मरते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। और जो बेमकसद जीते हैं ना, वो समझ लो कि वो जीते नहीं हैं, वो जीते नहीं हैं। ठीक है। देखिए वो कहते हैं अ पर्सन विदाउट एन एम इज़ अ पर्सन विदाउट अ लाइफ। ऐसी है जो जिसकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, समझ लें कि उसकी कोई ज़िंदगी ही नहीं है। ठीक है। तो आपको लाइफ मिली है, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने आप ने अपनी लाइफ में करना क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं। इसी तरह क्या कहते हैं, ख्वाब क्यों ज़रूरी हैं। देखिए पाकिस्तान बनने से पहले इसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा। ठीक है। अब आप ये ना सोचने लग जाइएगा अल्लामा इकबाल ने सोने के बाद देखा था। ये लोगों की बातें बनाई हुई कि सोने के बाद उन्होंने ख्वाब देखा था। कई लोगों को पता ही नहीं है ख्वाब होते क्या हैं। उनको यही लगता है कि जो ख्वाब है वो सोने के बाद आते हैं। ठीक है। बट मगर इकबाल की जो शायरी में जो ख्वाब का जिक्र है, वो ख्वाब जो इंसान की ज़िंदगी का मकसद है वो उसको उससे तस्वीर देता है। तो कुछ लोगों को ख्वाब का पता ही नहीं होता, वो इसलिए वो कह देते हैं जिसने सोने के बाद जो ख्वाब आता है उसमें देखा कि पाकिस्तान मुल्क बन गया है। तो लेकिन ये इसने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है पाकिस्तान मुसलमानों का। उसने ख्वाब देखा। ठीक है। और उसके बाद पाया तकमील तक किसने पहुंचाया, कायद आज़म ने। इसका मतलब है ख्वाब तो इन्होंने देखा, इनको पूरा करना चाहिए था, लेकिन कायद आज़म ने किया। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने ख्वाब देखा। ठीक है। जो ख्वाब देखते हैं, को मंजिल रखते हैं, तो यकीन रखते हैं, तो फिर अल्लाह भी उनकी मदद करता है। वो क्या कहते हैं ना कि जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पे बह गए। तो यकीन बहुत ज़रूरी है। कोई भी ख्वाब आपका है, उसके ऊपर यकीन आपका मजबूत होना चाहिए कि वाकई आपने ये हासिल करना है। कोई भी चीज़ ला हासिल नहीं होती, इंसान ने हर चीज़ दुनिया में जो ज़्यादात हुई है सारी इंसान ने की हैं। तो देखें इंसान क्या कुछ कर गया, लोहा हवा में उड़ा दिया उसने। वो इस तरह की बहुत सारी ईजादात कर दी उसने, यानी कि कोई हवा में कोई लोहा नहीं उड़ा सकता, इतना भारी हवा में उड़ा दिया उसने लोहा। अब बहुत सारी इस तरह से जी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस तरह आ चुकी हैं जो लाइलम में नहीं थी। कोई इस तरह नहीं था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बंदे को पहले कोई हफ्ता हफ्ता कई महीने लग जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, कोई जो महीनों का सफ़र था वो दिनों में आ गए, जो दिनों का था वो मिनटों में आ गए, जो बस सेकंडों में आता गया जो काम इस तरह था। तो क्या कहते हैं, दौर चेंज होता गया है, सब कुछ इंसान ने ही किया है। किया इंसान ने, अब बना भी इंसान के लिए ही है। तो कहीं को यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये हम ये लाइफ में ये हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो जो बेयकीनी की हालत में होते हैं, बेयकीनी की हालत है। ठीक है। इस्लाम में भी ज़रूरी है, इस्लाम में ज़रूरी है ईमान का मजबूत होना। ईमान किसको कहते हैं? यकीन को। कोई यकीन मजबूत हो। ठीक है। इस्लाम जिनके दीन कहता है कि दीन में आने के लिए जो आपका जो सा ईमान है वो मजबूत होना चाहिए, जो यकीन है आपका मजबूत होना चाहिए। तो उसका मतलब है जो जो हमारे दीन के अंदर जो असूल हैं वो जो हमारी कामयाबी में भी अप्लाई होंगे, जो हमने हासिल करना है उस पर यकीन भी रखना है हमने कि हम ये हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। तो ईमान यकीन बहुत ज़रूरी है अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, अपने मकसद मकासद को पूरा करने के लिए। जो हमारे मकसद हैं, लाइफ के ड्रीम्स हैं, हमने करना क्या है, ठीक है, कहाँ तक जाना है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको मैं बताता हूँ कि रॉबर्ट टी कुसाकी का सुना होगा शायद आपने। रॉबर्ट टी
कुसाकी टी कुसाकी, ये अमेरिका का बिजनेस एडवाइज़र है। कई किताबें लिखी हैं इसने, कई किताबें लिखी हैं इसने, कई किताबें। ठीक है, इसकी किताब है कि द बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी। इस किताब में ये बताता है कि ये ना इसने कई किताबें लिखी हैं। ठीक है, तो इसने ना कई किताबों का सबसे बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इसने कहा कि ये किताबें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई ऐसी किताब बनाऊं कि सारी किताबों को जो सा एक जो सिलेबस है, जो एक जिसे हम कहते हैं इल्म है, वो एक किताब में समा जाए। इसने एक किताब बनाई, तो जो पूरी जितनी किताब इसने लिखी थी उसे एक सारी किताबों का निचोड़ उसकी एक किताब में लिखा गया, एक किताब में। ठीक है, तो सिलेबस फिर थोड़ा सा बड़ा लगा, तो उन्होंने कहा कि इस किताब का सिलेबस और छोटा करें और इसको मज़ीद छोटा कर दें। ठीक है, इसे एक और किताब को छोटा किया, फिर एक छोटी किताब बनी। ठीक है, एक छोटी किताब बन गई इस सिलेबस की। इनकी जो कई किताबें थीं, कोई 100 से ज़्यादा किताबें थीं, उनका निचोड़ पहले एक किताब में आया। ठीक है, फिर उसके बाद एक छोटी सी किताब में आया, लेकिन फिर भी उनको सिलेबस थोड़ा बड़ा लगा। उन्होंने कहा कि कुछ और इसको छोटा करके कुछ और छोटे करो ताकि समझ आ जाए। फिर वो उसकी जो किताब है द बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी, उसका जो एक थ्योरी है, उसकी एक थ्योरी में जो उसकी जितनी किताबें हैं उसका निचोड़ है। तो वो थ्योरी कौन सी है? उस थ्योरी को कहते हैं हम 4 क्वाड्रेंट थ्योरी। तो बेटा इस थ्योरी के अंदर क्या होता है? इस थ्योरी के अंदर वो पूरी दुनिया में जो लोग हैं ना, उनको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कैसे करता है कि जो पहला क्वाड्रेंट है वो है ई। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है जी एस, फिर तीसरे पे आता है बी, फिर चौथे पे आता है आई। ठीक है, तो ई से मुराद एम्प्लॉय, उन्होंने कहा कि जो दुनिया के 90% लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उनका जो माइंड सेट है ना वो है जॉब वाला। तो वो क्या करते हैं जी, स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं जी, जॉब तलाश करते हैं। ये चाहते हैं इनके पास जॉब हो। ठीक है, जो 90% लोग हैं इनके पास होती है जॉब। ठीक है, तो जॉब के अंदर क्या होता है जी, नो टाइम फ्रीडम, नो फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आता है जी, तो ये जो काम करते हैं ना, ये अपने बॉस के लिए काम करते हैं। जो उनका मालिक है अपने मालिक के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो जितने भी जॉब करते हैं उनके पास ना ही टाइम है ना ही पैसा है। कितने भी जॉब करने वाले पूछ रहे हैं, कॉल करें, कोई भी कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन कोई कर रहा है जॉब, उससे पूछें कि जी टाइम है आपके पास, तो कहेगा नहीं टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं मिलती। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कि उनसे पूछा जाए तो क्या पैसे हैं उनके पास, वो अपनी जो है अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकें। जी नहीं है उसके पास। तो दुनिया में 90% लोग हैं जॉब कर रहे हैं। जॉब के अंदर क्या होता है, जॉब के अंदर जो बंदा होता है वो ना ही अपनी आमदन अपनी मर्जी से बढ़ा सकता है,
दूसरे नंबर पर ना ही वो क्या कहते हैं उसे अपना जो टाइम है ड्यूटी का वो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकता है, वो भी अपनी मर्ज़ी से नहीं सेट कर सकता। फिर जो आता है, जो जिस जगह पर काम कर रहा है वो जो काम कर रहा है वो भी अपनी मर्ज़ी से अपनी जगह नहीं सेट कर सकता, जो जगह है वो भी अपनी मर्ज़ी से सेट नहीं कर सकता। कोई शादीशुदा है, वो अपने बच्चों को अपनी जॉब पर नहीं लेके जा सकता। उसको पता है कि मैं लेकर जाऊँगा तो उसको पता है कि मेरे जो साथ वो सलूक है वो कैसा होता है। ज़रा सी गलती हो जाए, ठीक है, तो जॉब के अंदर क्या होता है, अगर आपने 99 काम अच्छे किए हैं, अगर आपने 1% काम गलत कर दिया है तो आपका पीछे का 99% गलत हो जाएगा, आपकी बेइज्जती की जाएगी, आपको टोका जाएगा, तनकीद की जाएगी। तो कोई शादीशुदा अपने बच्चों को भी नहीं लेके जा सकता, अपनी बीवी के लिए पर्सनल टाइम नहीं निकाल सकता अपने। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव इनकम, तो ये क्या करते हैं जी, ये काम करते रहते हैं तो पैसे आ रहे हैं। खुदा न खास्ता पहले इतनी जो गुजारे मुश्किल हो रहे हैं इनके, कोई बीमारी लग जाती है इनको, कोई खुदा न खास्ता इंसिडेंट हो जाता है, काम नहीं करते, तो उनको पैसे आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि पहले इनके घर के हालात कुछ ऐसे हैं। तो जब ये बंद हो जाएगा तो क्या हाल होगा इनका। तो ये जो सा क्वाड्रेंट जो 90% लोग हैं ना जो इसमें काम कर रहे हैं, और ये काम 90% ही इसमें क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं और इसकी क्या वजह है, वो मैं उसको आगे आपको बताऊँगा जिसकी क्या वजह है, क्यों करते हैं जी। तो दूसरे नंबर पर आता है जी 5% जो लोग हैं ना, 5% लोग वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है जी, या तो इनके पास टाइम होता है, या इनके पास मनी, पैसा होता है। सेल्फ एम्प्लॉय से मुराद जिसको हम कह दें कि ये खुद के लिए काम करते हैं, ये खुद के लिए काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कहता हूँ, मिसाल क्या दिया, जो खुद के लिए काम करते हैं वो कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, और दुनिया में 5% लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये काम कर रहे हैं या तो इनके पास टाइम है या इनके पास पैसा है। मिसाल के तौर पर देता हूँ आपको, मिसाल में एक करियाना स्टोर है, उसने करियाने की दुकान डाल ली है, ठीक है, वो अच्छे भले पैसे कमा रहा है वहाँ से। शादीशुदा है, ये जवान है, ठीक है, उसने जाना है अपने माँ बाप को हज उम्रा करवाना है, किसी सैर पे जाना है, कि घूमने फिरने जाना है, जब कहीं घूमने फिरने जाना है, पीछे से उसकी दुकान बंद होगी तो टाइम तो होगा उसके पास, दुकान बंद होगी तो पैसा कहाँ से आएगा। या फिर उसके पास पैसा है, पैसे आ रहे हैं लेकिन टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम वहाँ से छोड़ेगा तो दुकान बंद होगी, जब दुकान बंद होगी तो पैसे नहीं आएंगे, दुकान खोलेंगे तो पैसे आएंगे। शादीशुदा है, अपनी बीवी को अपने बच्चों को घुमाने फिराने के लिए कहीं जाने के लिए, तो उसके लिए टाइम निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मेरे को दोस्त था, उसका भी मेडिकल, उसकी फार्मेसी है दोस्त, मेरे भाई जो दोस्त है उसके भाई की, तो उसने क्या कहते हैं जाना था, मरी जाना था उसने, ठीक है, तो मेरा दोस्त है, तो वो सुबह 7 बजे जाता है मेडिकल स्टोर पे, रात को 9 बजे आता है, उसका अपना मेडिकल स्टोर है, ठीक है, 7 बजे जाता है और 9 बजे आता है। उसने तकरीबन ना उसको ये बात कहते हुए कि मरी जाना है, ठीक है, और क्या कहते हैं जिसे मेरे दोस्त को कहता है कि आप टाइम दो स्टोर पर। मेरा दोस्त नहीं जाता, जब तक मेरा दोस्त नहीं गया वहाँ पर, वो स्टोर पर ही काम करता रहा, उसने स्टोर बंद नहीं किया,
उसको पता है स्टोर बंद किया तो पैसे नहीं आने, ऐसी है। टाइम हुआ तो पैसे नहीं है, पैसे हुए तो टाइम नहीं है उनके पास। इन दोनों में से एक चीज़ है इनके पास, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है जी बिजनेस। मेन चीज़ बिजनेस। तो माशाल्लाह पाकिस्तानियों का बिजनेस, किराना स्टोर ही पाकिस्तानियों का बिजनेस है माशाल्लाह। बिजनेस किसको कहते हैं? बिजनेस असल में है क्या? बिजनेस क्या करता है? बिजनेस में इस क्वाड्रेंट में होते हैं ना, जो 4% लोग हैं, 4% लोग दुनिया में, तो वो बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि इनकी अपनी कोई फैक्ट्री है, इनको कोई अपनी मिल है, इनको कोई कारखाना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तो ये फैक्ट्री ये लगा ली इन्होंने। फैक्ट्री लगाने के बाद इन्होंने फैक्ट्री में रख लिए लोग, ठीक है। अब लोग इनके लिए काम करते हैं, ठीक है, इनके लिए काम करते हैं। बात कहाँ पर चली गई? ये लोग कहाँ पर आ गए? ई क्वाड्रेंट में। 90% लोगों में, 90% लोगों में आ चुके हैं ये, ठीक है। लोग इनके लिए काम करते हैं, जो फैक्ट्री में लगाते हैं। इनके पास टाइम भी है, पैसा भी है। वो क्यों? क्योंकि इनके लिए लोग काम कर रहे हैं। इसने फैक्ट्री में लोग रख लिया, अब लोग काम कर रहे हैं, इसको काम की ज़रूरत ही नहीं है। लोग काम कर रहे हैं, इसको पैसे आ रहे हैं, जाए ना जाए फैक्ट्री जाएगा, थोड़ी सी इधर उधर मैनेजमेंट करेगा, उसको वो वापस आ जाएगा। क्योंकि लोग काम कर रहे हैं, लोग उसके बदले इसको पैसे आ रहे हैं, इसके पास टाइम भी है, इसके पास पैसा भी है, ठीक है। तो जब भी बिज़नेस का नाम सुनते हैं माशाल्लाह, तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आता है। कोई भी किराना लगाना है, छोटा सा, फर्ज कर लें कोई छोटा सा कारोबार शुरू करना है, कोई किराना लगाना है, तो उसके लिए कम से कम कितना चाहिए होगा हमें? हमें कोई कहते हैं कोई 20 लाख चाहिए होगा, ठीक है, किराना डालने के लिए अपना, ठीक है। तो किराए पे लेना है तो उसका महीने का किराया फिर ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है, उसका अपना दुकान के लिए, ठीक है। तो अपनी दुकान के लिए भी 20 लाख चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या चाहिए? बिजली का बिल, ठीक है। और दुकान अपनी डालनी है तो कोई कोई आपके पास होना चाहिए, कोई 50 लाख होना चाहिए अगर अपनी डालनी है। अगर आपने वैसे रेंट पे लेनी है तो उसकी आपको महीना किराया देना पड़ेगा, कोई 20 हज़ार उसका किराया होगा, ठीक है। कोई 20 लाख के पीछे प्रोडक्ट डालनी पड़ेगी आपको, सामान डालना पड़ेगा। उसके अलावा कोई नुकसान वगैरह हो वो भी आपके ज़िम्मे, ठीक है। तो एक ये काम ये हो गया। बाकी अखराजात जो नीचे मुलाजम वगैरह रखने हैं कोई दुकान पे, कि उनकी तनख्वाह, ठीक है। एक तो ये बिज़नेस हो गया हमारा, ठीक है। तो ये भी छोटे से छोटी बिज़नेस की बात की मैंने कि किराना वगैरह लगाना उतना चाहिए, उसके अलावा ये चीज़ें चाहिए, तो हमारे पास ये हैं बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि बिज़नेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट? तो किसी को बिज़नेस के वाले से इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि एक सोच चाहिए होती है बिज़नेस के लिए। बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं, वो बिज़नेस वाली वो सोच चाहिए जिससे वो बिज़नेस कर सकता है। तो वो कैसे कर सकता है बिज़नेस? तो बिज़नेस तो देखा जाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की है।
तिजारत की है उन्होंने, ठीक है। किससे तिजारत की उन्होंने? हज़रत खदीजा से। तो क्या हुआ, तो हज़रत खदीजा की थी प्रोडक्ट खजूर, ठीक है। इन्होंने अपनी खजूरों को सेल करने के लिए, इनको बाज़ार में सेल करने के लिए इनको कोई ईमानदार शख्स चाहिए था जो ये काम कर सके, ठीक है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि इनसे खजूरें ली, खजूरें लेकर बाज़ार सेल की, बीच में से अपना मुनाफा अपना रखा, उनका उनको दिया। तो मेरा सवाल है, तो क्या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई इन्वेस्टमेंट लगी? कोई इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। मुनाफा भी कमाया उन्होंने, पैसे भी नहीं लगाए, सिर्फ क्या किया, अपनी ईमानदारी की बिना पर वो उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट है वो इनके हवाले की, वो सेल करके उससे अपना मुनाफा रखा और बाकी उनको उनका दे दिया। तो उसका मतलब है कि जो बिज़नेस करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो बस एक वो सोच चाहिए जिससे हम वो बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो आता है, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कहते हैं इसको। तो दुनिया में 1% लोग सिर्फ ये वाला काम कर रहे हैं। तो ये काम क्या है कि इसमें लोग क्या करते हैं, पैसे लगाकर पैसा कमाते हैं। कैसे? वो क्या करते हैं जी, किसी ने कोई उसे क्या कहते हैं जी, किसी ने कोई कारोबार शुरू करना है, उसमें ये क्या करेगा, ये वो सब वो उसका 10 लाख होगा, तो ये 1% वाला क्या करेगा, ये प्लस 10 लाख अपना देगा, पार्टनरशिप लेगा उसकी कि 10 लाख आपके पास है, आप अपना बिजनेस थोड़ा बढ़ाएं, 10 लाख मेरे ऐड करें, और साथ में क्या कहेगा जी, 10 लाख आपके थे, 10 लाख मेरे। तो जब आप ये बिज़नेस डालेंगे, शुरू करेंगे, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें से जो क्या कहते हैं 50% मेरा। तो इसने क्या किया, पैसा इधर लगा दिया, काम ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, लेकिन इसको पैसे आ रहे हैं, इसको पैसे आ रहे हैं। इसने क्या किया, पैसा लगाया, अब पैसे से इसने पैसा कमाया है। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई ज़मीन खरीद ली, कोई ज़मीन खरीद के उसको छोड़ दिया, ठीक है। ज़मीन खरीद उसको छोड़ दिया, अब ज़मीन है, कीमतें अब जैसे जानते हैं ज़मीन की भी काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, वो कॉलोनीज़ और सोसाइटीज़ और क्या कहते हैं उसे, कॉलोनियाँ, सिटीज़ बनती जा रही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। तो जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, तो ज़मीन के रेट भी उसी तरह बढ़ते जा रहे हैं। तो उससे क्या करते हैं, वो ज़मीन ख़रीदते हैं, खरीद के उसको छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर आज उन्होंने जो ज़मीन ली है, 10 मरला ज़मीन है, ठीक है। उसकी कीमत उन्होंने पे की है जी, कोई उन्होंने कोई 25 लाख उन्होंने पे किया है, ठीक है। 25 लाख रुपया वैसे बनता नहीं है, 25 लाख मिसाल दे रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा बनता है, 10 मरले का कोई 50 साल तक बन जाता है। लेकिन जब 25 लाख लिए समझ लो तो ये इनका साल 2025 है, तो जैसे ही साल 2026 आएगा, तो ये 10 मरले का जो रेट होगा, ये 25 से बढ़कर 30+ लाख हो चुका होगा। उसने क्या किया, पैसा लगाया, ठीक है, पैसा लगा के उसको छोड़ दिया। अब ये पैसे से जब पैसा कमाएगा, ठीक है, अब भी कुछ क्या करेंगे, ज़मीन खरीदी, उस पर क्या डाल दिया उन्होंने, घर बना दिया, घर बनाकर आगे रेंट पर दे दिया। जो रेंट पर दे दिया उन्होंने, तो रेंट पर देने के बाद अब हर माह उसको किराया जा रहा है। तो जिसने कि उसने ज़मीन खरीदी थी, तो 25 लाख खरीदी थी, तो 10 मरले का मकान, उसका कम अज़ कम किराया भी, तो देखा जाए ना, तो शहर के अंदर को 50,000 होता है किराया उसका। अगर 50,000 के हिसाब से देखा जाए, तो
कोई चंद माह में उसका ये जो क्या कहते हैं उसकी लागत है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो आता होगा वो उसका प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं हम कि बात कर रहे थे हम जो 90% लोग हैं वो जॉब ही क्यों करते हैं, वजह वाई, ये जॉब ही क्यों करते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉय ही क्यों करते हैं, ये बिज़नेस ही क्यों करते हैं, ये इन्वेस्ट क्यों करते हैं, वो मैं बताता हूँ अब आपको आगे जाके। ठीक है, तो जी सबसे मेन चीज़ है ना, मेन चीज़ एजुकेशन। लोग कहते हैं जी बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए ना एक माइंडसेट चाहिए। ठीक है, एक सोच चाहिए बिजनेस करने के लिए। वो अब सोच कैसे बनती है, वो सोच बनती है एजुकेशन से। अब एजुकेशन कैसी होती है, एजुकेशन भी आगे 3 तरह की एजुकेशन है। सबसे पहले नंबर पर आता है जी स्कूलिस्टिक एजुकेशन। ठीक है, स्कूलिस्टिक एजुकेशन आ गई। इस एजुकेशन को कौन सी एजुकेशन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जी मैट्रिक इंटर। ठीक है, मैट्रिक इंटर मिडल वगैरह हो गई। ठीक है, तो ये स्टडी करके इस स्टडी के अंदर उनको ये सोच मिलती है कि जी स्कूल वाले कहते हैं जी आप पढ़ें, आप लिखें, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी जॉब पे लगेंगे। घर वाले क्या कहते हैं, घर वाले कहते हैं जी पढ़ें लिखें ताकि अच्छी जॉब मिल जाए। आजकल ना देखा जाए ना, जो एजुकेशन जो दी जा रही है ना, एजुकेशन देने की वजह वो देते हैं जी घर वालों की जो वजह है ना एजुकेशन दिलवाने की, वो कहते हैं जी पढ़ेगा लिखेगा अच्छी जॉब, अच्छी जॉब, अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो बाकी इस बात छोड़ें। तो क्या कहते हैं जी पढ़ें लिखें ताकि अच्छी जॉब मिल जाए आपको। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर एजुकेशन आती है ना, उसको हम कहते हैं जी प्रोफेशनल एजुकेशन। उसको कहते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन को हम जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन में कोई कोई वो पेशा जिसको चुन लेता है, कोई जिसे हम कहते हैं डॉक्टर कह लें, कोई वकील कह लें, कोई प्रोफेसर कह लें, कोई हम टीचर कह लें। ठीक है, तो जिसको हम क्या कहते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं इसको। ठीक है, लेकिन बट इसको भी एजुकेशन को हासिल करके ना तो लोगों का ज़हन यही होता है कि हम जी ये करेंगे जी एलएलबी कर लेंगे तो मैं वो उस हाई कोर्ट में अच्छे लेवल पर हम वकील बन जाएंगे। ठीक है, तो उस एडवोकेट एडवोकेट बन जाएंगे हम। तो जो प्रोफेसर क्या होते हैं जी, हम किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर लग जाएंगे, हमारी कोई अच्छी तनख्वाह हो जाएगी। तो ये भी क्या सोचते हैं जी जॉब का सोचते हैं, महीने बाद आती रहेगी ये बस। ठीक, सब टीचर आएगा, टीचर भी यही है कि पढ़ेंगे लिखेंगे कोई अच्छी जगह, कोई स्कूल में कोई टीचर लग जाए, कोई अच्छी जॉब लग जाएगी टीचर की। तो ठीक है, तो टीचर ने क्या करना जाके, टीचर ने कहना जी पढ़ें लिखें ताकि अच्छी जॉब मिल जाए, पढ़ें लिखें ताकि अच्छी जॉब मिल जाए। अब देखा जाए ना जो टीचर है प्रोफेसर है, तो ये क्या कह रहा होता है जी आप पढ़ें लिखें आप बड़े अफसर बनेंगे जी, आप अपने माँ बाप को ख्वाबों को पूरा कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बंदा पूछे ना कि प्रोफेसरों से भी आपने पढ़ लिख के क्या खा लिया। तो बंदा पूछे सही ना प्रोफेसर को, जो उनको मशवरा दे रहे होते हैं जी आप ये करके ये करें, वो तो उन्होंने उन्होंने ये करके क्या खा लिया, उन्होंने टीचरों ने क्या खा लिया। तो प्रोफेशनल एजुकेशन के क्या होता है जी, ये कोई बंदा इसमें भी अपना पेशा चुन लेता है, वो उसको अपना एक पैशन के तौर पर कोई डॉक्टर बनना चाहता है। ठीक है,
डॉक्टर बनकर पैसे कमाना चाहता है, कोई वकील बनकर पैसे कमाना चाहता है, कोई प्रोफेसर, कोई टीचर बन के अपनी जो अपने अंदर ना एक क्या कहते हैं उसे, एक स्किल हासिल कर लेते हैं। वो उस स्किल को अपनी यानी कि सर्विस के तौर पर देते हैं आगे, ताकि फिर उससे वो पैसे कमाते हैं। तो फिर वो तीसरे नंबर पर जो एजुकेशन आती है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। जी, फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल में पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, प्रोफेशनल एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, बट पैसा कमाना कोई नहीं सिखाता। कोई नहीं सिखाता पैसा कमाना। पैसा कमाना कौन सिखाता है? फाइनेंशियल एजुकेशन। इसमें आपको सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। आपकी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, आपका मुस्तकबिल कितना ज़रूरी है, आपका लाइफस्टाइल कितना ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन में आपको ये प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आपकी लाइफ के अंदर क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, आपका मुस्तकबिल आपके लिए कितना ज़रूरी है, आप अपने लाइफस्टाइल को कितना बेहतर कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन में आपको प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है कि आप अपने मुस्तकबिल को कैसे संवार सकते हैं। तो यहीं से बनता है बिजनेस का माइंडसेट। बिजनेस करना चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए। हदीस है, रिज़्क है ना, रिज़्क के 10 हिस्से हैं, ठीक है। तो एक इसको कहते हैं 9 हिस्से तिजारत में, और एक हिस्सा बाकी कामों, नौकरी। तिजारत जो बंदा करता है वो क्या करता है, वो 3 खुद खर्च करता है, 3 अल्लाह की राह में खर्च करता है, और 3 आने वाले वक़्त के लिए संभाल कर रखता है। तो जिसके पास है ही एक, तो वो क्या अल्लाह की राह में खर्च करेगा और क्या वे मुख्तलिफ के लिए संभाल कर रखेगा। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें एक बंदा है जो नौकरी कर रहा है, और वो नौकरी करके कोई 30,000 कमा रहा है। इसका मतलब है कि वो उसका एक हिस्सा है। अगर उसके 10 हिस्से करें तो 3 10 30, वो 30 नहीं, वो 3 लाख कमाने वाला है, ठीक है। और वो 3 लाख की कमाने के बजाय वो 30,000 को तरजीह देता है। वो क्यों देता है? वो ये इसकी वजह से 30,000 एक हिस्सा है, नौकरी करता है 30,000 की लग जाती है, वो उसका एक हिस्सा है। फ़र्ज़ करो बिजनेस में आए तो वो ही 30,000 3 लाख में तब्दील हो जाते हैं। इसका मतलब है जो बाहर 30,000 कमा रहा है असल में वो 3 लाख कमाने वाला है। वो अपने आप को पहचानता नहीं है कि वो किस काबिल है, वो 3 लाख कमाने वाला है, लेकिन उसको किसी ने सोच वो अवेयरनेस नहीं दी। इसकी वजह से वो उसको कहते स्कूलिस्टिक प्रोफेशनल, बट फाइनेंशियल एजुकेशन कोई नहीं देता, ठीक है। तो हमारा अदारा क्या करता है, उसको वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो कि बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। और उसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट भी आपको करता है अदारा। तो और उसके अलावा क्या कहते हैं उसे जी, आपकी जो
स्पिरिचुअल जोन सी होती है, जिनकी हम कहते हैं रूहानियत, जिसको हम कहते हैं पर्सनल ग्रूवमेंट कहते हैं, जिसको हम पर्सनल यानी कि पर्सनल ग्रोथ यानी कि सेल्फ ग्रोथ को कहते हैं, अपने आप को बेहतर करना। तो ये भी अदारा आपको ये क्या कहते हैं उसे, आपको तरबियत देता है, वो अदारा तरबियत देता है अपने आप को कैसे बेस्ट कर सकते हैं, अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपनी जो सी सेल्फ है उसको कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, तो आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वक़्त और मेहनत देनी है। बिज़नेस के अंदर जो तमाम फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं वो अदारा प्रोवाइड करता है, वो अदारा प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो सारा अदारा प्रोवाइड करता है।